युवक ने पंखे को खिलौना समझ लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। उसने सोचा कि यह बुरा था। उसने सामने वाली महिला से कहा कि वह खुद को मूर्ख न बनाए। जब आपके पास समय हो तो उसे खाने के लिए कैंडी खरीदें, यह न जानते हुए कि पंखा उसका पुश्तैनी खजाना है। जिस महिला का अपमान किया गया उसने सीधे उसे गोली मार दी। उसने युवक को सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवक को अचानक पेट में दर्द होगा। फिर उसने पाद दिया और इस त्रिस्तरीय मास्टर ने महिला को बुरी तरह मारा। जब युवक जांच करने आया तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे चोट कैसे लगी। अगले ही पल महिला की आत्मा शरीर से निकाल दी गई। आत्मा गायब हो गई। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ज्यों हुओ को लगा कि वह उसे छू रहा है, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अप्रत्याशित रूप से महिला की आत्मा जादुई रूप से बहाल हो गई और यहाँ तक कि उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई। 3 दिन से भी कम समय में आपकी पत्नी आपको बहुत बड़ी धनराशि देगी। कृपया धन का संदेश छोड़ें। यह पता चला कि ज्यों हुओ पहले ही भूमि देवता के स्तर तक पहुँच चुका है। एक साधारण मुक्का भूस्खलन का कारण बन सकता है, लेकिन क्योंकि इस दायरे को उसके माता पिता ने लंबे समय से सील कर दिया है, इसीलिए ज्यों हुओ की नजर में वह खेती के बिना प्रतिभा की बर्बादी है। और यह दृश्य मिस पेई की दूसरी बेटी ने देखा। उसने सोचा कि यह लड़का बहुत कमजोर है और उसने उससे सगाई कर ली। मूल रूप से दूसरी बेटी चाहती थी कि ज्यों हुओ कठिनाइयों को जाने और पीछे हट जाए, लेकिन उसे उसकी ताकत से आश्चर्यचकित होने की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि मिस पेई खजाना उठाकर खुश है। नतीजा ये हुआ कि जिस बहन को इस बात की जानकारी नहीं थी वह सगाई रद्द करने आ गई। सबसे बड़ी बेटी पेई परिवार की भावी स्वामी बनने वाली है। मैं इस लड़के को नीची दृष्टि से नहीं देख सकती जो अच्छे से बड़ा हो गया है। मैंने उसे मुड़ते और जाते देखा। महिला ने तुरंत अपनी बहन को बताया, बहन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जीजा जी तो दुनिया के ड्रैगन से भी 10,000 गुना अच्छे हैं। चूँकि आप उसके बारे में इतना सोचती हैं, तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या ये बहुत अच्छा लगता है। यदि आप वास्तव में उसे शादी करती हैं, तो आप उसे पसंद नहीं करेंगी। किसने सोचा था कि दूसरी बेटी अगले ही पल इसके लिए राजी हो जाएगी। सबसे बड़ी बहन को लगा कि वह मजाक कर रही है, तो उसने प्यार से उसे याद दिलाया। अब उसकी और ज़ेनबेई के राजकुमार की अभी भी सगाई है। अगर वह इस गरीब लड़के से शादी करती है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वह हमें दोषी ठहराता है, फिर उसे इसके बारे में सोचने दो। और चलो, ज्यों हुओ को नहीं पता था कि ज़ेनबेई का राजकुमार कहाँ से आया था, लेकिन जब उसने सुना कि उसके पिता 8,00,000 सैनिकों के प्रभारी हैं, तो उसने तुरंत पेशाब कर दिया। उसके माता पिता जानते थे कि उसकी ताकत का समाधान किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने दिखावा किया कि यह मुश्किल था। उसे बाहर जाने और अनुभव दिलाने के लिए ज्यों हुओ को छिपने के लिए पहाड़ के नीचे जाने को कहा गया, ताकि वह दूसरी बेटी का पीछा करे। तुम और मिस पेई 10 साल के लिए छिपने के लिए पहाड़ से नीचे जाओ। जब बेटी पकड़ी जाएगी तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्यों हुओ ने ज्यादा नहीं सोचा और इसके लिए सहमत हो गया। फिर वह महिला को अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में ले गया और जो 2 हथियार उसने लापरवाही से निकाले वे पैन गुकाई तियानचान और जुतियान जुआन नूबी निकले। यह भागने का तरीका नहीं है, उनमें से एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। महिला ने सोचा कि अगर ज्यों हुओ वास्तव में ज़ेनबेई के राजकुमार से मिला तो मुझे डर है कि पेई परिवार को भी फंसाया जाएगा। इसलिए